एपी सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि बाबा दोषी नहीं है, तो आपके मुताबिक कौन दोषी होना चाहिए? इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी पीछे मक्का मदीना में घटना हुई, 1000 से अधिक मौतें हुई। दोषी कौन था? कौन दोषी था? किसकी गिरफ्तारी की मांग की गई? किसके खिलाफ FIR हुई? किसको जेल भेजा गया? किसके खिलाफ कुछ हुआ? लेकिन ये सनातन है, इसलिए टारगेट किया जाता है। देखिए, भारत सरकार ने भी 2 लाख की राशि की घोषणा की है, दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2 लाख, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, वो तुरंत अगले दिन मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने आला अफसर DGP लॉ एंड ऑर्डर और होम सेक्रेटरी को तुरंत तत्काल प्रभाव से घटना स्थल पर भेजा। वो वहां रात्रि में भी रुके और हॉस्पिटल और सारी व्यवस्थाओं को देखा। माननीय राजनाथ सिंह जी ने, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने NDRF की टीम और डॉक्टर्स को तुरंत घटना स्थल के लिए भेजा और वो सारी प्रक्रिया हुई, जिससे कि निश्चित तौर पर कुछ मरहम तो लगा है। जो घायल हैं, जो चोट लगी हैं, दिलों पर चोट लगी है, मौतें हुई हैं, उन पर निश्चित तौर पर हुआ है। और हम लोग भी नारायण साकार हरि की मानव मंगल मिलन सद्भावना समिति भी, जो आयोजक हैं जिन जनपदों, वो भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि नारायण साकार हरि के पास स्वयं का कुछ भी नहीं है। ना कोई आश्रम है उनका अपना, ना कोई कुछ है। अपनी BRS की जो पेंशन मिलती है उससे अपना जीवन यापन चलाते हैं और बस उसी से अपना चला रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कोई दान पात्र, चढ़ावा, डोनेशन और रसीद, ये सब कुछ भी अपने जीवन ना कुछ इस तरह से धन उगाही इकट्ठा करने की भावना उन्होंने अपने जीवन में रखी है। इसलिए परिस्थितियां विकराल हैं। लेकिन अब मैं बचपन में देखा करता था, सुना करता था, पढ़ा करता था, हानि लाभ जीवन मरण। प्रियंक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने भी पढ़ा है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो ये भी विडंबना है। और दूसरी, अब ऐसे वक्त पर जबकि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाही, ये भी आपत्ति आई है, विपदा आई है। उस विपदा को सब एकजुटता के साथ सहयोग से, आपसी सहयोग से किसी तरह उसको निपटाया जाए, किसी तरह संभाला जाए, ऐसी भावना और ऐसा विचार रखते हैं। सवाल मेरा ये था कि आप बखूबी पैरवी कर रहे हैं, घटना के बाद का जो मुआवजा है वो भी बता रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि बाबा जिस जगह से निकले थे उस जगह अव्यवस्था फैली, लोग उनके चरणों की धूल लेने के लिए दौड़े आतुर हुए, वहां के सेवादार की ओर से लाठीचार्ज हुआ, अव्यवस्था फैली, और उस बीच जब AP सिंह जैसे वकील उनकी पैरवी करते हैं तब इस तरह के विरोधी सवाल खड़े होते हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, नारायण साकार हरि के यहाँ पैर छूने का, रज लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जो संत अपना पैर नहीं छुलवाते हैं, जो पैरों को छूने नहीं देते हैं, तो धूल की बात कहां से आ गई? उनकी तो गाड़ी पीछे लगती है और गाड़ी से पीछे उतर के मंच पे जाते हैं, मंच से आकर गाड़ी पे चले जाते हैं, तो चरण की तो बात ही नहीं रह जाती है। और ना उनकी चरण रज और लेने का कोई प्रावधान है, ना उन्होंने ऐसा सिस्टम किया हुआ है, और ना वो इस बात में विश्वास करते हैं। इसीलिए उन क्या देखा आपने, देखा कोई डोनेशन बॉक्स, चंदा और ये रसीद और इस तरह से दान पात्र कोई कुछ नहीं है। सोशल साइट्स पर बिल्कुल जीरो है, वो नहीं कहीं कुछ है उनका। तो इसलिए अपने शुचिता का जीवन जीते हैं। पेंशन के आधार पर जो BRS से पेंशन मिलती है उससे अपना जीवन यापन करते हैं। स्वयं का और पत्नी का, धर्म पत्नी साथ रहती है, जिन्हें माता जी लोग श्रद्धा और आस्था से बोलते हैं और उनके ब्रह्मवाणी को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं और उसके बाद आगे का अपना जीवनचर्या चलाते हैं। और इसीलिए उनके यहाँ कोई आगे बैठने का, पीछे VIP हाल, ये नहीं होता। मैंने कल विजिट की, प्रियंक जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कल मैंने घटना स्थल विजिट की। लोग कह रहे थे गेट नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। ये कौन सी बातें कर रहे थे? जहाँ खुले खेत हैं, चारों तरफ खेत हैं, हाईवे के किनारे है, हाईवे खुद में डबल डिवाइडर वाला है, एक तरफ 4 सड़क रास्ते, एक तरफ 4 रास्ते हैं, तो 4 तो रास्ते उसी पे हैं, और साथ में खुले मैदान है, खेत है, मिट्टी में काम करने वाले किसान मजदूर, उनके फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, तो उनका मिट्टी से मिलना जुलना हर समय रहता है। खुला हुआ मैदान था, बिल्कुल खेत थे, तो वहां इस तरह ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन हाँ, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने साजिश रची और जिसके तहत ये हंगामा होकर के भगदड़ मची और मचाई गई, भगदड़ मची नहीं मचवाई गई, जिसकी वजह से वहां इतनी मौतों का। कौन, किसने भगदड़ मचवाई होगी? कौन जिम्मेदार हो सकता है जिसने आप कह रहे हैं कि ये साजिश है?
हम आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करते हैं और कुछ वीडियो कलेक्ट हो रही हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने वीडियो बनाई हो, जिन लोगों ने भी वीडियो बनाई हो इस घटना की, वो अगर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो वो हमें बताएं या हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे भेज दें या इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे भेज दें। हम अपनी आइडेंटिटी भी उन्हें नहीं बताएंगे उनकी, और हम एसआईटी को, जांच एजेंसियों को दे देंगे, जिससे इन्वेस्टिगेशन में तेजी आए और असली दोषी पकड़े जाएं। निश्चित रूप से कोई षड्यंत्रकारी बचना चाहिए और निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, आप पैरवी कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया से दूर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करते, इसलिए उनकी ओर से कोई बयान नहीं दिया गया, कोई संवेदना नहीं व्यक्त कर पाए वो। लेकिन इतने हजारों की तादाद में वो अभी तक नहीं दिया गया। सुनिए सर, हजारों की तादाद में वो संबोधित करते हैं, लोग पहुंचते हैं, आयोजक पे बुलाते हैं। तो उन भक्तों को लेकर उन्हें एक बयान तो जारी करना चाहिए था एटलीस्ट, और अगर बयान नहीं आता है तो फिर वो जैसी भी होगी व्यवस्था आप सबको पता है, लेकिन आयोजक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, वो अपना उद्बोधन करें, ये आयोजन कर, इस तरह से इससे कोई नहीं रहा संबंध। लेकिन ये परिस्थिति विकट है, तो जो भी जैसी उनकी मना स्थिति सही होगी, तो जो भी आगे की प्रोसीडिंग होगी उसमें वो सब कुछ करेंगे। उनका परिवार गया है, उनके परिवार के 121 लोगों की मौत हुई है, इंजर्ड हुए हैं। एक समझ सकते हैं आप किस तरह की मना स्थिति होगी, किस तरह का ये घटनाक्रम हुआ। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा भी है कि कोई ये है, सभी मांग भी कर रहे हैं, कोई षड्यंत्रकारी जो षड्यंत्र रचा है वो बचना नहीं चाहिए और ऐसी घटना कभी दोबारा पुनरावृत्ति ना करे, भगवान प्रभु परमात्मा ना करें, और ये आवश्यक हो जाता है। देखिए सर, कल आप एक इंटरव्यू के दौरान एक इंटरव्यू दे रहे थे, उस दौरान एक बुजुर्ग की ये एक बुजुर्ग जिक्र करता है कि मैं तो उनका बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन अभी बाबा एसी में बैठा हुआ है और एक भी बयान जारी नहीं कर रहा है। इस तरह की बातें उनके ही भक्त अब बोलने लगे हैं। नहीं, ये कोई उनके भक्त नहीं है, कोई उनके भक्त नहीं, उनके बारे में कोई ऐसा नहीं कह सकते। जो उन्हें जानते हैं वो कोई ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, परिस्थितियां हैं, ये कुछ लोग हैं जो लोग इस तरह के शब्दों का, इस तरह की प्रयोग कर रहे हैं, कुछ तो षड्यंत्रकारी रहे हैं। नहीं, हर महीने प्रथम मंगल का आयोजन होता है, इस बार जरूर ऐसा हुआ है, इसलिए हो सकता है संख्या बढ़ गई हो, क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी। उस आदर्श आचार संहिता की वजह से फरवरी से लेकर जून तक कोई कार्यक्रम आयोजन नहीं हुआ, और हुआ तो जुलाई के प्रथम मंगल को हुआ, इसलिए भी हो सकता है संख्या बढ़ गई हो, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन परमिशन भी थी, अनुमति भी थी, और नारायण साकार हरि कभी एसी में नहीं रहते। जो व्यक्ति जानते हैं वो कैसे कह सकते हैं कि वो एसी में रहते हैं? जो व्यक्ति समझते हैं, जानते हैं, व्यवस्था में है, आयोजन में है, प्रवास की व्यवस्था में रहते हैं, समझिए, इसी में बात समझिए। उन्होंने आम बात संतों की बात की है, एसी में रहते हैं, उनका कभी एसी प्रयोग नहीं, कभी करते ही नहीं एसी लगता ही नहीं, एसी होता ही नहीं, एसी यूज ही नहीं होता है। तो प्रकृति के साथ रहने वाले व्यक्तित्व हैं। और उन पर रेप का आरोप भी है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल पूरी तरह से झूठे आरोप हैं ये। इनमें कुछ कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल मनगढ़ंत है। ये साजिश रची जा रही है, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जी, और आपको सर मैं लंबे समय से कवर कर रहा हूँ, आप ऐसे विवादित मुद्दे ही क्यों लगातार पकड़ते हैं? पहले निर्भया केस को लेकर आप विवादों के घेरे में आए, फिर अब बाबा पर विवाद हो रहा है, बाबा को लेकर आप पैरवी कर रहे हैं। इस तरह के मुद्दे जब आप पकड़ते हैं तो लोग ये इस तरह की बातें भी करते हैं कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए एपी सिंह या ऐसे मुद्दों की ओर रुख करते हैं। क्या प्रियंक जी आपको लगता है मुझे इसकी कोई जरूरत है? आपका दिल क्या कहता है? कभी मुझे लगता है, आपको लगता है मुझे सवाल खड़े हो रहे हैं, वो आपसे पूछ रहा हूँ। जो नैरेटिव क्रिएट हो रहा है, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। दिसंबर में जब चैनल कितने थे? दिसंबर 12 सन 2012 में कितने चैनल थे? तब डॉक्टर एपी सिंह चलते थे। ये तो सब अभी आए हैं,
सब है, बात स्थिति है, लेकिन बहुत ही विहंगम पूर्ण स्थिति रही है। हम अगर केस कर रहे हैं, कोई व्यक्ति हम पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, सनातन की बात करता है और सनातन के लिए हम संघर्ष करते हैं, तो इसमें तो मैं नहीं समझता कि उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। हर एक की मदद करनी चाहिए। सनातन के लिए संघर्ष करते हैं, और अभी उसी सनातनी पर यह भी आरोप है कि जब भगदड़ मची तो उसी सनातनी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि भाई क्या हादसा हो रहा है। इतना बड़ा हादसा अगर मैं परसों से हूँ इसमें, जब से इंगेज हुआ हूँ, तो मैं लगातार समय दे रहा हूँ। यही तो मैं भी तो यही कर रहा हूँ, उनके लिए तो कर रहा हूँ, उनके लिए तो हो रहा है, उनके कहने पर ही तो हो रहा है, उनके उस पर ही तो हो रहा है। उनकी वजह से ही तो सभी हॉस्पिटल और सब जगह व्यवस्थाएं हो रही हैं। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की कमेटी कर रही है। जाएंगे, कहने वाले चले जाएंगे, ये थोड़े दिन बाद मीडिया में खत्म हो जाएंगे। कमेंट्स करने वाले सोशल मीडिया के लिए दूसरा मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन नारायण साकार हरि के जिनको खोया है, उनके लोगों के लिए तो जीवन भर का है, वो तो जीवन भर उस पर काम करेंगे, जीवन भर उनके लिए करेंगे। अगर आपने कहा जिस केस में के लिए काम करना, तो मैं करता हूं। अगर किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया, क्या मैंने गलत किया? मुझे तो नहीं लगता। अगर पत्रकार मनीष कश्यप के लिए मैंने किया, एनएसए रासुका हटाई, तो मैंने तो गलत नहीं किया। अगर ब्रजभूषण सिंह बाहुबली सांसद के लिए झूठे आरोपों से बचाया, तो मैंने तो गलत नहीं किया। अगर आनंद मोहन सिंह बिहार के सांसद, जो लवली आनंद वर्तमान में भी सांसद बनी है, उनके लिए किया, तो मैंने तो गलत, मुझे तो लगता नहीं किया। अगर मैंने सीमा जो पाकिस्तान से सनातन धर्म से प्रभावित होकर भारत में आई, उसके लिए बचाव किया, उसके लिए मदद की, उसके बच्चों के लिए मदद की, वो भारत में है, तो उसके लिए मैंने तो, मुझे लगता है मैंने तो गलत नहीं किया। अगर मैंने स्वामी चिन्मयानंद जी के लिए किया, जो पूर्व देश के गृह मंत्री रहे, तो मैंने तो गलत नहीं किया। मुझे लगता मैत्री तो गायत्री मिशन संस्थान परिवार जो हरिद्वार के लिए, उनके लिए भी किया। मैंने क्या गलत किया? मैंने संत रामपाल जी महाराज जो बरवाला है, जो इंसानियत और दहेज प्रथा के विरोध में, जाति प्रथा के विरोध में, मानवता भलाई के लिए काम करते हैं, सभी के लिए काम करते हैं, उनके लिए पैरवी की, तो इसमें क्या गलत किया मैंने? बताइए, आप उनके पक्ष रखा। उसके बाद विरोधी सवाल खड़े होते हैं जब आप निर्भया के दोषियों के लिए खड़े होते हैं। ये तो आपने वो केस गिनाए जिन पर आपकी एक सकारात्मक छवि बनी, लेकिन जब निर्भया के दोषियों के लिए आप खड़े होते हैं तो इस तरह के सवाल होते हैं कि भाई पब्लिसिटी के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं पी सिंह जी की ओर से। वो दोषी उनके लिए हैं, उनके लिए दोषी हैं, लेकिन जिसके अक्षय के परिवार से पूछिए, अक्षय की पत्नी से पूछिए, अक्षय के बच्चे, अगर उनको दुनिया दोषी मानती, तो अक्षय की पत्नी गांव की प्रमुख मुखिया नहीं बनती, गांव की प्रमुख नहीं बनती, चुनाव नहीं जीतती। लोकतंत्र में लोगों ने उसे चुनाव लड़ाया और वो भारी मतों से जीती है। अक्षय ठाकुर, जिसे आपने दोषी कहा, जिसे आपने अदालत में दोषी कहा, जिसे मीडिया ट्रायल किया गया, लेकिन लोगों ने उसे स्वीकार किया। पवन गुप्ता, विनय शर्मा के परिवार तो रह ही नहीं पाते अगर, लेकिन उनको समाज में शादी भी हो रही है, बेटी भी ब्याहे जा रहे हैं, परिवार भी चल रहा है, जीवन चल रहा है। आपका नजरिया बदल जाता है, लेकिन समाज का नजरिया दूसरा होता है। सोशल साइट्स पर लोगों के कमेंट्स करना, ऐसा करना। डॉक्टर एपी सिंह दुनिया में इकलौता एडवोकेट है जो सब जगह जानते हैं लोग। फिर उसके बाद पॉपुलैरिटी, उसके बाद ये बातें, क्या कमी है, क्या जरूरत है? इतने सब कुछ होने के बाद भी और इतना सब कुछ करने के बाद भी करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। यही तो बात है, यही लोग, कुछ लोग हैं जो इस तरह के लोग ऐसा बातें करते हैं। देखिए, आपने दो बातें कही। आपका कहना है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो दूर रहते हैं मीडिया से बाबा, और सोशल मीडिया से भी उन्होंने दूरी बनाई है, इसलिए वो अपना बयान जारी नहीं कर पाए। भविष्य में अगर वो, आप उनकी पैरवी कर रहे हैं, अगर भविष्य में वो दोषी करार होते हैं इस पूरे मसले को लेकर, क्या आप उनकी खिलाफत करेंगे? फिर दोषी क्यों करार होंगे, मुझे बताइए ना। दोषी प्रियंक जी क्यों करार होंगे? क्या किया उन्होंने? वो आधा घंटे पहले जा चुके हैं। क्या ये नेताओं की राजनीति के मंच लगते हैं? घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। नेताओं की बात आपने कभी की है? पटना रैली में क्या हुआ, कहां की रैली में क्या क्या हो जाता है, रैली में जाने वाले वाहनों के साथ क्या हो जाता है,
दुर्घटनाएं हो जाती हैं, क्या उन पर नेताओं को दोषी माना गया, कभी बनाया गया? उन पर पहुंचने वालों को, मुख्य अतिथि को, मुख्य वक्ता को, मुख्य अध्यक्ष को, मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष को कभी दोषी माना गया क्या? क्या बोला गया क्या? क्योंकि आपका वक्त सीमित है, लेकिन सवाल मैं यही दोहराऊंगा, जब आप जिन रैलियों का आपने जिक्र किया वहां पर अगर कोई हताहत होता है तो जो आयोजन करता होता है वो जिम्मेदार होगा सीधे तौर पर। आप जैसे जिम्मेदार वकील जब इस तरह की बात करेंगे कि वो दोषी नहीं है, वहां पर साजिश हुई है, कोई षड्यंत्र की बात करेंगे तो सवाल के घेरे में आप भी आएंगे। साजिश है, षड्यंत्र है, एसआईटी जांच कर रही है, ऑनरेबल हाई कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस जांच कर रही है, उसकी निगरानी करेंगे। जो कुछ होगा सब कुछ सामने होगा और सब दिखेगा और सबको पता चलेगा। दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। अच्छा, और आपकी लास्ट टाइम बाबा से कोई बात हुई है वो बताना चाहें आप? बस वो संवेदनाएं हैं और जो भी होगी मैं तो खुली किताब हूं, समय पर बिल्कुल आपको बता दूंगा, शेयर करूंगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया।